एक बार राजा भोज की सभा लगी थी और दरबारी बैठे थे। जैसे आजकल संसद में देश की समस्याओं पर चर्चा होती है और सभी सांसद अध्यक्ष के आमने सामने बैठकर पक्ष प्रतिपक्ष मिलकर देश की तमाम समस्याओं पर चर्चा करते हैं, साथ साथ कभी कभी अपनी उद्दंडता भी दिखा देते हैं। लेकिन उस समय राजा भोज की सभा में ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था। सभी दरबारी बैठे थे और एक प्रश्न आया था। प्रश्न यह था कि सबसे बड़ी दूरी किसके बीच है। अब ये एक दरबारी को लगा कि ये तो बड़ा ही साधारण प्रश्न है, इस पर समय बर्बाद करने की जरूरत नहीं है। लेकिन राजा भोज ज्ञानी थे। उन्होंने कहा यदि ये प्रश्न आया है तो बिना इसके तह तक गए इसको हटाना नहीं है। उन्होंने कहा सबसे बड़ी दूरी किसके बीच। एक दरबारी झट से खड़ा हुआ। उसने सोचा ये तो बड़ा ही साधारण सा प्रश्न है। उसने कहा घर से दिल्ली की दूरी सबसे बड़ी दूरी है। वो उतना ही जानता था, उतना ही गया था। उसको लगा इससे ज्यादा थोड़े कुछ होता है। जैसे कुएं का जो मेढक होता है उसे कुआं ही समुद्र मालूम पड़ता है। समुद्र का अनुभव उसे बिल्कुल भी नहीं होता। अगर समुद्र का कोई मेढक गलती से कुएं में आ जाए और वो बताना भी चाहे कि समुद्र बहुत विशाल है, तो कुएं के मेढक को कभी ये विश्वास नहीं होगा। वो उछल कूद करते इस किनारे से उस किनारे जाएगा, पूछेगा इतना इतना, वो कहेगा नहीं, फिर वो उसे ही पागल घोषित कर देगा। तो वही हाल उन कुछ लोगों का होता है जिसे जितनी जानकारी होती है उसी को वो संपूर्ण मान लेता है। राजा ने कहा कि बात तो ठीक है, घर से दिल्ली की दूरी कोई कम दूरी नहीं, पर मैं संतुष्ट नहीं हूं। दूसरा खड़ा हुआ, वो थोड़ा ज्यादा ज्ञानी था। वो कहा मैं बताता हूं, मेरे पास इसका पूरा ज्ञान है। कहा बताओ। कहा सबसे बड़ी दूरी घर से अमेरिका के बीच की दूरी। अब लोगों ने कहा ये बात थोड़ा सा ज्यादा ठीक लग रही। घर से अमेरिका की दूरी थोड़ी ज्यादा है, दिल्ली तो कोई भी जानता है। अब राजा ने सोचा बात तो कुछ ठीक हद तक इसने कहा है, सही कहा है। तभी तीसरा दरबारी खड़ा हुआ। वो कुछ अपने को ज्यादा ज्ञानी समझता था उन लोगों से। उसने कहा नहीं नहीं, ये भी कोई दूरी नहीं है। सबसे बड़ी दूरी धरती से चांद की दूरी। अब बात थोड़ी सी बढ़ गई। बाकी दरबारियों ने कहा ये तो कुछ ज्यादा ही सटीक बोल चुका है, अब लगता है मामला शांत हो जाएगा, अब ये प्रश्न यहीं खत्म हो जाएगा। राजा भोज ने कहा मुझे लगता है अभी और भी लोगों के मन में कुछ न कुछ उत्तर होंगे, कोई और उत्तर देना चाहता है तो खड़ा हो जाए। चौथा दरबारी खड़ा हुआ, कहा कि मैं मानता हूं कि धरती से चांद की दूरी है, कोई कम नहीं है, लेकिन धरती से सूरज की दूरी उससे भी ज्यादा है। अब बाकियों ने कहा ये तो बिल्कुल ठीक बात है, अब फाइनल हो गया, अब मुहर लगा देनी चाहिए, सबसे बड़ी दूरी धरती से सूरज की दूरी। तभी पांचवा दरबारी खड़ा हुआ, कहा रुकिए, पाताल से अंतरिक्ष की दूरी सबसे बड़ी दूरी। आकाश गंगा सब उसी में समाया है और नीचे पाताल। अब क्या कहोगे। अब सब चुप हो गए। कहा बिल्कुल, अब इसके आगे कुछ नहीं, अब क्या कह सकते हैं। पाताल और अंतरिक्ष की बात आ गई, अब और कुछ भी ना बचा। अब सबसे बड़ी दूरी पाताल और अंतरिक्ष की दूरी। सभी खामोश हो गए। सभी दरबारियों ने कहा ठीक है, हम सब ये स्वीकार करते हैं और आप आज से ये बिल पास कर दीजिए कि धरती पर अगर कोई भी कभी याद करे कि सबसे बड़ी दूरी किसके बीच है, तो अंतरिक्ष और पाताल की दूरी सबसे बड़ी दूरी। राजा को भी लगा कि ये बात तो ठीक ही है और कोई इसके आगे समाधान होना मुश्किल है, तो मुहर लगा ही देते हैं। तभी एक बुजुर्ग दरबारी खड़ा हुआ, कहा रुकिए, अभी बहुत जल्दबाजी मत कीजिए, अभी मेरे पास एक उत्तर बचा है। सब लोग के कान खड़े हो गए। क्या अब क्या बचा है। घर दिल्ली अमेरिका चांद तारे सूर्य सब पहुंच गया, अब क्या बचा है।
उस बूढ़े दरबारी ने कहा कि मैं मानता हूं घर से दिल्ली की दूरी कुछ दूरी है, मैं ये भी मानता हूं घर से अमेरिका की दूरी भी दूरी है, कोई कम नहीं है, 1-2 दिन में जाना मुश्किल है, पैदल अगर चलना चाहे, नाव से चलना चाहे। मैं ये भी मानता हूं कि धरती से चांद की दूरी भी दूरी है, और ये भी मानता हूं कि धरती से सूरज की दूरी है, और ये भी मानता हूं कि पाताल से अंतरिक्ष की दूरी है। लेकिन इन दूरियों को नापने का उपाय है, इन दूरियों को नापा जा सकता है, और इसकी सारी व्यवस्थाएं मौजूद हैं। घर से दिल्ली की दूरी भी नापी जा सकती है, घर से अमेरिका की दूरी भी नापी जा सकती है, घर से धरती से चांद की दूरी भी नापी जा सकती है, धरती से सूरज की दूरी भी नापी जा सकती है, पाताल से अंतरिक्ष की दूरी भी नापी जा सकती है। लेकिन एक ऐसी दूरी है जो कोई नाप नहीं पाता है, जिसे नापना मुश्किल होता है, जो आदमी जीवन में कभी नाप ही नहीं पाता। कोई कोई बिरला है जो नापता है। राजा ने कहा, बताएं वो कौन सी दूरी है? उस बुजुर्ग दरबारी ने कहा, वो दूरी है कथनी और करनी के बीच की दूरी। जिसने कथनी और करनी के बीच की दूरी को नाप लिया, समझ लेना वो दुनिया की सबसे बड़ी दूरी को नाप लिया। बाहर की दूरियों को नापना कोई बड़ी बात नहीं है। संसार को जानना, संसार को नापना बहुत साधारण सी बात है। पूरे ब्रह्मांड को जानना, ब्रह्मांड को नापना साधारण सी बात है। लेकिन अपने कहने और करने की दूरी को जो खत्म कर दे, उस दूरी को जो जान ले, समझना वही सबसे बड़ा ज्ञाता है, वही सबसे बड़ा ज्ञानी है। और समस्या यह है हमारी कि हम बाहर सब कुछ जानते हैं, ज्ञान भी हमारे पास है। ऐसा कोई आदमी नहीं जिसके पास शास्त्रों का ज्ञान ना हो, कुछ ना कुछ सब जानता है। क्या आपको लगता है कि चोर के पास यह ज्ञान नहीं है कि चोरी करना पाप है? अगर वो चोर गलती से कहीं सत्संग में बैठा हो तो आप सुने उससे, वो भी कहेगा कि चोरी करना पाप है, लेकिन रात में चोरी करने निकल जाता है। एक शराबी भी जानता है शराब पीना गलत है, एक तंबाकू खाने वाला भी जानता है तंबाकू खाना गलत है। कौन नहीं जानता? पता है। माँ बाप का अनादर करने वाले को भी पता है ये गलत है, लेकिन समस्या वही है कि जानता सब है, कर नहीं पाता है। हमारे कहने और करने के बीच जो दूरी बन जाती है, उसी दूरी को नापने की बात सदगुरु कबीर कहते हैं कि अगर आपको दूरी नापनी है, खत्म करनी है, तो अपने कहने और करने की दूरी को खत्म कर दो। आप जो कहते हैं उस पर करना शुरू कर दीजिए, आप जो कहते हैं वैसा चलना शुरू कर दीजिए। आपके कहने और करने की दूरी जिस दिन खत्म हो गई, समझना आपने दुनिया की दूरी नाप ली। फिर आपके लिए पूरा ब्रह्मांड आपकी मुट्ठी में है। आज कहते हैं ना, कर लो दुनिया मुट्ठी में। बाहर की चीजों से दुनिया मुट्ठी में नहीं होती। अगर हमने अपने कथनी और करनी को एक कर लिया, दुनिया मुट्ठी में हो गई। किसी ने कहा था, संतों ने, कि बढ़िया शासक वो नहीं है जो पूरी दुनिया पर राज करता है, सबसे बड़ा शासक वो है जो अपने मन वाणी इंद्रियों का स्वामी है। जिसने अपने मन को साधा है, जिसने अपने वाणी को साधा है, जिसने अपने इंद्रियों को साधा है, दुनिया का सबसे बड़ा शासक है। जो अपने आप का स्वामी है, वो दुनिया का स्वामी है। दूसरों पर राज करना एक साधारण सी बात है। आपको 20-50 लोगों ने चुन दिया, 1000 लोगों ने चुन दिया, आप विधायक हो गए, मंत्री हो गए, मुख्यमंत्री हो गए, सरपंच हो गए, सांसद हो गए, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति हो गए, और ये लगा कि हम इन लोगों का शासक हो गए। लेकिन वो शासन क्षणिक होता है। अगर सच में लोगों के दिलों पर राज करना है तो अपने भीतर वो परिवर्तन लाइए जो मैंने कहा, कथनी और करनी को एक करने की बात। कि मन का स्वामी जो बन गया, अपने इंद्रियों का स्वामी जो बन गया, वो दुनिया के दिलों पर राज करता है, दुनिया पर राज करता है। भगवान बुद्ध कोई चुनाव नहीं जीते थे कि किसी चुनाव में खड़े हुए जीत गए और सबका स्वामी बन गए। सदगुरु कबीर कोई चुनाव नहीं जीते थे, लेकिन आज भी पूरे दुनिया में सबके दिलों में राज करते हैं। सभी लोग स्वीकार करते हैं।
इसलिए कथनी और करनी ये जीवन की सबसे बड़ी समस्या होती है कि हम जो कहते हैं वो कर नहीं पाते हैं। साहब ने कहा, जैसा कहे करे पुनि तैसा, राग द्वेष निर्वारे, तामे घटे बढ़े रतियों ने, यही विधि आप संवारे। कहा जो कहते हो वो करो। आज आदमी को देखिए, क्षण भर में बदल जाता है। आप किसी के पास जाइए, कुछ कहिए, कुछ काम के लिए, आदमी कह देगा बिल्कुल इसी क्षण कर रहा हूं। दूसरे क्षण आप इंतजार कर रहे हैं, 2 क्षण हो गया, 2 घंटे हो गए, 2 दिन हो गए, वो आदमी अभी तक नहीं किया, अपनी बात से मुकर गया। साहब कहते हैं जैसा कहो, आप अपने व्यवहारिक जीवन में भी जो कमिटमेंट कर दो, जो निर्णय कर लो, उस पर अडिग हो जाओ। अगर अपनी विश्वसनीयता समाज में बनाना चाहते हैं, अगर अपना महत्व बनाना चाहते हैं, तो अपनी बातों पर अडिग हो जाइए। जो काम आप कर सकते हैं वही बोलिए, जो नहीं कर सकते हैं हाथ जोड़ लीजिए, मुझसे नहीं होगा। अपने आप की पहचान बनाइए। अगर आपसे होता है तो बोलिए, नहीं होता है मत बोलिए, और अगर बोल दिए तो करने की कोशिश कीजिए। और जैसा कहा जाता है अगर हम वैसा करने लग जाएं तो फिर समस्या ही खत्म है, फिर विवाद ही खत्म है। लेकिन होता उल्टा है। हर कोई जानता है, मैंने कहा एक चोर भी जानता है चोरी करना गलत है, एक नशे करने वाले आदमी को भी पता है नशा करना गलत है, लेकिन क्या वो छोड़ पाता है? नहीं छोड़ता। और यही समस्या हम सबके जीवन में है। मंदिर में हम पुजारी हो जाते हैं, बाहर हम पुजारी नहीं होते। मंदिर में हम भक्त हो जाते हैं, बाहर हम भक्त नहीं हो पाते। सच्चाई तो यह है कि अनुकूलता में हम सब कुछ होना चाहते हैं। अनुकूलता है तो हम साधक हैं, अनुकूलता है तो हम भक्त हैं, अनुकूलता है तो पुजारी हैं, अनुकूलता है तो संत हैं। लेकिन प्रतिकूलता आते ही हम बदल जाते हैं। हम जैसा कहते हैं प्रतिकूलता में वैसा कहां कर पाते हैं। हम प्रेम की चर्चा कर रहे हैं और जैसे ही कोई गाली दिया हम तुरंत गोली देने की सोचते हैं, फिर हमें बर्दाश्त नहीं होता। हम ध्यान की चर्चा कर रहे हैं और ध्यान का परिणाम क्या है? ध्यान का अर्थ है कि आपका मन शांत हो जाए, निर्मल हो जाए, आपके जीवन में करुणा है, प्रेम है, सत्य है, अहिंसा है, ये उद्घाटित हो गया ध्यान के द्वारा। और अक्सर ये होता है आदमी ध्यान के बाद क्रोध करता है, ध्यान के बाद उसके जीवन में अहंकार आ जाता है। कितने ऐसे ध्यानियों को आपने देखा होगा टीवी सीरियल में और शास्त्रों में, जो ध्यान में बैठे होते हैं, पता चला वो हजारों साल से बैठे हैं। अब पता नहीं 1000 साल से ध्यान में कैसे बैठे बिना खाए पिए। बहुत सारी कल्पनाएं भी शास्त्रों में होती है। 2-4 दिन से बैठे हैं, 10 दिन से बैठे हैं, बात समझ में आती है। अब कोई 10 दिन से ध्यान में बैठा है और अचानक कोई उसका ध्यान भंग कर दिया, अब वो आग बबूला हो गया, वो आप पर क्रोध करने लगा, वो आपको श्राप देने की बात करने लगा। हमको ये समझ में नहीं आता कि 10 दिन के ध्यान में क्या पाया? क्या 10 दिन के ध्यान से सिर्फ क्रोध को आपने पाया है? क्या वो ध्यान आपके प्रेम का कारण न बन सका? क्या वो ध्यान आपके भीतर अहिंसा को जागृत न कर सका? क्या वो ध्यान आपके भीतर करुणा को जागृत न कर सका? ध्यान के बाद भी आपके भीतर क्रोध जागृत हो रहा है, ध्यान के बाद भी आपके भीतर अहंकार जागृत हो रहा है कि हम बड़े ध्यानी हैं, हम बड़े ज्ञानी हैं, हम बड़े पुजारी हैं। बोलिए सद्गुरु देव की जय। साहे बंदगी साहे। तो जैसा हम कहते हैं वैसा कर नहीं पाते। सत्संग में बड़ी बड़ी चर्चाएं हम सुन लेते हैं, लेकिन वो कथनी हमारे करनी में उतर ही नहीं पाती। हमारा कलम हमारे कदम से तालमेल ही नहीं कर पाता। हमारा शब्द हमारे लिए जीवन में सत्य का कारण ही नहीं बन पाता। खूब ध्यान चल रहा है, खूब सत्संग चल रहा है, जैसे ही कोई प्रतिकूलता आई हम उद्वेगित हो जाते हैं। सत्संग और ध्यान आपके जीवन के भीतर की प्रतिकूलता को मिटा न सका, इसका मतलब आप ध्यान में बैठ ही नहीं पाए। कोई अभी दिन का समय है और कोई कहे कि मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा, तो आप क्या कहेंगे? आप यही कहेंगे कि या तो ये आदमी अंधा है या तो पागल है। अगर अभी सूर्योदय है तो दिखेगा,
कोई ये कह नहीं सकता कि दिख नहीं रहा है, और अगर नहीं दिख रहा है मतलब वो आदमी की आंख खराब है, बाहर कोई गड़बड़ी नहीं। कोई कहे मैं ध्यान करता हूं, मैं सत्संग करता हूं, फिर भी क्रोध आ जाता है, इसका अर्थ तो इतना ही है कि ध्यान करते ही नहीं है, ध्यान में उतरे ही नहीं, सत्संग में उतरे ही नहीं। जो सत्संग आपके लिए अहंकार का कारण बन रहा है कि हम सत्संगी हैं, जो ध्यान आपके लिए अहंकार का कारण बन रहा है कि हम ध्यानी हैं, मतलब साफ है कि वो ध्यान है ही नहीं। बल्ब जले और प्रकाश ना हो, दिया जले और प्रकाश ना हो, ध्यान की रोशनी हो और उसमें ये सारे विकारों का अंधकार मिटे नहीं। ये बात समझ में नहीं आती। कितने लोग कहते हैं क्या करें, हम 10 साल से भजन कर रहे हैं, 10 साल से ध्यान कर रहे हैं, भक्ति कर रहे हैं, पर फिर भी क्रोध आ जाता है, फिर भी लोभ जग जाता है, फिर भी संसार से हम हार जाते हैं। मतलब साफ है वो ध्यान जागृत ही नहीं हुआ। कोई गंगा में डुबकी लगाए और कहे मुझे बड़ी प्यास लगी, साहब ने कहा ना पानी में मैंने प्यासी मोहे सुन सुन आवत हंसी। अब मछली पानी में है और कहे मुझे प्यास लगी, तो आपको भी हंसी आएगी, साहब को भी आ रही है। सदगुरु कबीर भी कहते हैं मुझे हंसी आ रही है। अब वो मछली कोई बाहर की मछली नहीं है, वो हमारे आपके लिए ही साहब ने कहा है कि हम भी इस ज्ञान गंगा में हैं, हम भी सत्संग की गंगा में हैं और प्यासे हैं। प्यासे होने का मतलब अभी हम बाहर निकलेंगे, प्रपंच में घुल मिल जाएंगे, क्रोध से लिपट जाएंगे, माया मोह से लिपट जाएंगे, अहंकार से लिपट जाएंगे, और ये सारे विकारों की गर्मी हमें जलाएगी, सताएगी। ये ध्यान की शीतलता, ये सत्संग की शीतलता हमारे लिए किसी काम का ना हो सका, उल्टा ये हमारे अहंकार का कारण बन गया। इसलिए संतों ने कहा कथनी और करनी एक होना जरूरी है, जैसा कहे करे पुनि तैसा। राग द्वेष निर्वारे। अभी हमारे जीवन में राग है, द्वेष है। कोई अपना है तो उसे अत्यंत राग कर बैठते हैं, कोई पराया है तो द्वेष हो जाता है। कोई सफल हो रहा है हम द्वेष कर लेते हैं। कोई अच्छा व्यक्ति है हमारे जान पहचान में नहीं है, किसी और गांव का है, हमें उसके प्रति भाव जागृत नहीं होता। हमारे भीतर राग है या तो द्वेष है, यही तो है। निश्चल निष्कपट प्रेम हम जागृत नहीं कर पाते, या तो मोह जागृत कर लेते हैं, या राग जागृत कर लेते हैं, या द्वेष जागृत कर लेते हैं। आप अखबार पढ़ते हैं, अखबार में पढ़ते पढ़ते आपको अचानक खबर आ जाती है जम्मू कश्मीर में 10 जवान शहीद हो गए। आप हंसते हैं, आपको कुछ फील नहीं होता। आप चाय पी रहे होते हैं बड़े मस्ती में, चाय का प्याला हाथ से टूटकर गिरकर टूटता नहीं है। आप अखबार का पन्ना उलट देते हैं, क्रिकेट की न्यूज देखने लगते हैं, फिल्मों की खबर देखने लगते हैं, राजनीतिक खबर देखने लगते हैं। एक फीलिंग नहीं आती आपके भीतर कि हमारे 10 जवान शहीद हो गए, जिनके वजह से आज हम सुख चैन की नींद सोते हैं, वो शहीद हो गए, हमें ये फर्क नहीं पड़ता। आज हमारी भीतर की जो स्थिति है वो इतनी दयनीय हो गई कि एक बार पत्थर तो पिघल जाए, इंसान बड़ा पत्थर दिल हो गया। हम कहते तो हैं कि हम ध्यानी हैं, सत्संगी हैं, हम भारत देश में जन्म लिए, हम उस देश में जन्म लिए जहां सत्य अहिंसा प्रेम करुणा की धारा बहती है, हम उस देश में जन्म लिए जहां न्याय की धारा बहती है, हम उस देश में जन्म लिए जहां सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया का भाव जागृत होता है। हम उस देश में जन्म लिए हैं जहां वसुधैव कुटुंबकम का भाव है, हम उस देश में जन्म लिए हैं जहां जियो और जीने दो का भाव है। हम उस देश में जन्म लिए हैं जहां सदगुरु कबीर जैसे संत कहते हैं सब घट मेरो साइया सुनी सेज न कोय, बलिहारी व घट की जागट प्रगट हो। वे कहते हैं सब घट में मेरा परमात्मा बैठा है, लेकिन क्या हमारे भीतर वो फीलिंग आती है, हमारे भीतर वो अनुभूतियां आती है? चाय का प्याला की चुस्की हम ले रहे हैं, अखबार उलट रहे हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। उसी बीच कोई कह दे तुम्हारा बेटा गिर गया है, वो अखबार फेंक देते हैं, चाय का प्याला फेंक देते हैं, दौड़ पड़ते हैं कहाँ मेरा बेटा। और रास्ते में कोई कह दिया नहीं नहीं तुम्हारा बेटा नहीं था, पड़ोसी का था, फिर हम वहीं से लौट जाते हैं हंसते मुस्कुराते। पड़ोसी के बेटे पर भी ज्यादा दया नहीं आई। इतनी इंसानियत हमारी गिरती चली जा रही है। ये धर्मशास्त्र है, ये ज्ञान के सूत्र हैं, ये सत्संग है, चल रहे हैं। उससे हमारे जीवन के भीतर क्या प्रभाव पड़ा, हमारे भीतर क्या बदलाव आया? नहीं आया। आज हमने सत्संग को भी क्रिया बना दिया, ध्यान को भी क्रिया बना दिया। और एक बात ध्यान दीजिए, जब भी हम किसी चीज को क्रिया बना देते हैं उसका संबंध अंदर से हट जाता है, बाहर से हो जाता है। ध्यान को हमने सीमित कर दिया, सत्संग को हमने सीमित कर दिया।
सदगुरु कबीर ने ऐसा ध्यान, ऐसा सत्संग कहा ही नहीं। सदगुरु कबीर तो कहते हैं जहाँ जहाँ डोलो सो परिक्रमा, जो कुछ करो सो पूजा। वे तो कहते हैं आपका डोलना, आपका चलना, आपका हर कुछ करना पूजा बन जाए। मंदिर में जाके हाथ जोड़कर ओम जय जगदीश हरे करना ही पूजा ना हो। आप जब सड़क पर झाड़ू लगाएं, इतनी भावना से लगाएं, इतने समर्पण से लगाएं, इतनी पवित्रता से लगाएं कि सड़क पर झाड़ू लगाना पूजा हो जाए, शौचालय साफ कर रहे हैं पूजा हो जाए, भोजन बना रहे हैं पूजा हो जाए, बच्चे की सेवा कर रहे हैं पूजा हो जाए, किसी को एक गिलास पानी दे रहे हैं, आपके अंदर वो भाव हो कि लगे किसी भगवान को हम भोजन दे रहे हैं। लेकिन ये भाव नहीं होता। साहब कहते हैं आप 1 घंटे ध्यान कर लेते हैं सुबह, गुरुजी ने कहा है ध्यान करना है, हम ध्यान में बैठ जाते हैं, पर ध्यान है क्या हम समझ ही नहीं पाते। सदगुरु कबीर कहते हैं ऐसे नहीं चलेगा। शब्द निरंतर मनवाराता, मलिन वासना त्यागी, उठत बैठत कबहो न छूटी, ऐसी तारी लागी। वे तो कहते हैं ध्यान तो ऐसा करो सोते जागते उठते बैठते कभी छूटे ही नहीं। इतनी सजगता, इतनी सावधानी हो ध्यान में कि सदैव प्रेम में जीवन बना रहे, सदैव करुणा में जीवन बना रहे। क्रोध कब आता है? जब हम मूर्छित होते हैं। गाली कब मुंह से निकलती है? जब हम बेहोश होते हैं। होश में जीने वाला आदमी कभी गाली नहीं दे सकता। शराब कब पीता है आदमी? आप लोग कई बार कहते हैं ना, अरे छोड़िए वो आदमी शराब पी के बेहोश हो गया। गुरुजन कहते हैं नहीं नहीं, वो शराब पी के बेहोश नहीं हुआ, बेहोश पहले हुआ है तभी शराब पिया है। जो आदमी होश में रहेगा वो शराब छू भी नहीं सकता। जो आदमी होश में रहेगा वो तंबाकू को छू भी नहीं सकता। उसके मुख से गाली निकल ही नहीं सकती। बेहोशी पहले आती है, मूर्छा पहले आती है। जब हम मूर्छित होते हैं, बेहोश होते हैं, गालियां निकलती है, क्रोध निकलते हैं, गलत काम करते हैं, हमारे कदम गलत जगह जाते हैं, हमारा चिंतन गलत होता है। लेकिन सदगुरु कबीर जिस ध्यान की बात करते हैं, जिस सत्संग की बात करते हैं, जब हम वो अपने जीवन में जोड़ लेते हैं, जब संतों के विचार को हम अपना विचार बना लेते हैं, अपना आचरण बना लेते हैं, तब ध्यान जागृत होता है। तब क्या होता है? फिर आपके भीतर से वो क्रोध प्रवाहित नहीं होगा, फिर आपके भीतर से वो करुणा की धारा प्रवाहित होगी, प्रेम की धारा प्रवाहित होगी। अभी अचानक किसी ने गाली दिया, आप जरा अनुभव कीजिएगा आपके भीतर से क्या रिएक्शन हो रहा है। सामने आप जा रहे हैं, अचानक किसी ने आपका अपमान कर दिया, आपके भीतर से तत्क्षण क्या रिएक्शन होता है। अगर वास्तव में ध्यान भीतर घटित हुआ है, अगर वास्तव में भीतर प्रेम जागृत हुआ है, तो अगर कोई गाली देगा तो तत्क्षण आपका रिप्लाई क्या जाएगा? प्रेम जाना चाहिए। जैसे आप पेड़ में फल लगा है, आप पत्थर मारते हैं तो किसी भी समय मारिए, दिन के 12 बजे मारिए चाहे रात के 12 बजे मारिए, वो पत्थर लगते ही उधर से फल वापस गिर जाता है। ऐसा नहीं है कि पेड़ को सोचना पड़ेगा कि चलो थोड़ी देर बाद हम फल गिराएंगे, अभी हम पत्थर ही लौटा देते हैं। हमें सोचना पड़ता है। किसी ने गाली दिया तो बड़ा मुश्किल होता है संभालना। हम भी सोचते हैं उसको गाली दे दें, हम भी सोचते हैं उसका झगड़ा कर लें, लेकिन सत्संग जब भीतर मौजूद हो जाता है, आपके भीतर उपस्थित हो जाता है, तब ऐसा नहीं होता। तब क्या होता? कोई गाली दे, भगवान बुद्ध रास्ते में जाते हैं, कोई गाली देता है मुस्कुरा देते हैं, कोई अपमान करता है मुस्कुरा देते हैं। दूसरे की क्रियाओं से उनके जीवन पर असर नहीं पड़ता। उन्होंने अपने जीवन का जिम्मेदार किसी दूसरे को नहीं बनाया कि मैं दूसरे की वजह से दुखी और सुखी हो जाऊं। हमने अपना रिमोट दूसरे को दे दिया। दूसरा जब चाहे हमें क्रोध में डाल दे, दूसरा जब चाहे हमें दुख में डाल दे, दूसरा जब चाहे हमें परेशान कर दे, दूसरा जब चाहे हम गाली देने लगे। सदगुरु कबीर कहते हैं अपने आप को ऐसा बनाइए कि दूसरा कुछ भी करे, प्रतिकूलताएं कितनी भी आ जाए, परिस्थितियां कितनी भी आ जाए, आप प्रेम में रहिए, ध्यान में रहिए, सत्संग में रहिए, सत्य में रहिए। और ये तभी होगा जैसा कहे करे पुनीत ऐसा। जो कहते हैं वो करें, जो सुनते हैं उस पर चलें, सदगुरु कबीर के विचारों को आत्मसात करें, सदगुरु कबीर का जीवन दर्शन को देखिए। वे कहते हैं मैं रोगों इस जगत को, ये उनका बड़ा विराट भाव है। इसमें उनकी करुणा समाई हुई है पूरी सृष्टि के लिए, पूरे ब्रह्मांड के लिए। वो ये नहीं कहते कि मैं अपने क्षेत्र के लोगों के लिए रो रहा हूं। आप लोग या संसार के लोग अक्सर क्या कहते हैं, मुझे बच्चे के लिए रो रहा है, कोई पत्नी के लिए, कोई भाई के लिए, कोई माता पिता के लिए, कोई ज्यादा से ज्यादा समाज के लिए। सदगुरु कबीर कहते हैं मैं रोऊं इस जगत को। और वो उनके रोने का कारण क्या है, उनके आंसू का कारण क्या है? उनको कपड़ा कम पड़ गया, उनको भोजन कम पड़ गया,
क्या हुआ? उनको रहने की जगह नहीं। दूसरे की पीड़ा को देखकर, संसार के दुख को देखकर वो कह रहे हैं कि मुझे दूसरे का, संसार का दुख देखकर मेरा हृदय द्रवित हो रहा है और मैं चाहता हूं जो सुख, जो शांति मैंने पाया है वो संसार के लोग पाएं। तो उनकी करुणा को देखिए, उनकी विशालता को देखिए। ऐसे महानतम संत के विचार, ऐसे महानतम संत के ज्ञान को सुनकर अगर हमारे जीवन में कोई परिवर्तन ना आया, हमारा क्रोध मिटा नहीं, हमारे भीतर का विकार मिटा नहीं, हमारे भीतर का अंधकार नहीं मिटा, तो ये ध्यान, ये सत्संग सब बाहर बाहर चलता रहेगा, हमारे जीवन में नहीं, हमारे शब्दों में चलता रहेगा, हमारे मुख मस्तिष्क में चलता रहेगा। और यही हम करते हैं कि ज्ञान के शब्द को हम मस्तिष्क और मुख में समा लेते हैं, और जो कचरा होता है, जो गलत शब्द होते हैं, वो हम धीरे धीरे दिल में उतार लेते हैं। यही उल्टा हम कर रहे हैं। कोई गाली दिया हम याद कर लेते हैं, कोई ज्ञान दिया हम भुला देते हैं। अभी सत्संग हो जाएगा, 2 घंटे बाद कोई आपसे पूछेगा क्या सुना, सिर में खुजली शुरू हो जाएगी, पता नहीं क्या सुना। लेकिन अभी आप लोगों से मैं पूछूं, 10 साल पहले आपका किसी से झगड़ा हुआ था? अगर हुआ होगा सबको याद होगा, हाँ अमुक जगह हुआ था, जगह भी याद होगा, टाइम याद होगा, डेट याद होगा, झगड़ा का पूरा याद होगा, गाली किसी ने दिया होगा वो याद होगा, पर कहीं सत्संग सुनते हैं वो याद नहीं होता, क्योंकि हम झगड़े को दिल में उतारते हैं, ज्ञान को यहाँ उतारते हैं। बस यही फर्क होता है। जिस दिन हमने उल्टा करना शुरू कर दिया कि ज्ञान को दिल में उतरने दें, झगड़े को मस्तिष्क तक ही रहने दें और वहीं से बाहर कर दें, बात बन जाएगी। आपने एक उदाहरण सुना होगा, समुद्र मंथन में जब विष निकला तो शिवजी को लोगों ने याद किया, भले ही घटना काल्पनिक हो लेकिन बड़ा तथ्यात्मक है। और शिवजी ने क्या किया, उस विष को पान किया, लेकिन उस विष को कंठ में रोक लिया, हृदय में उतरने नहीं दिया। एक संकेत है पूरी दुनिया के लिए कि जब भी कोई क्रोध, आलोचना, ईर्ष्या, द्वेष का जहर आपको दे, आपको कुछ भी संसार की कड़वी घूंट पीना पड़े, उसको लीजिए, स्वीकार कीजिए, लेकिन दिल में मत उतरने दीजिए, कंठ में रोक लीजिए। और ज्ञान सत्संग जब कोई दे, उसको दिल में उतार लीजिए, आपकी दुनिया बदल जाएगी, आपका संसार बदल जाएगा, आपका जीने का ढंग बदल जाएगा। इसलिए मैंने कहा, जैसा कहे करे पुनि तैसा, राग द्वेष निर्वारे, तामे घटे बढ़े रतियो नहीं, यही विधि आप संवारे। तो हम सब भी चेष्टा करें, सत्संग थोड़ी ही देर सुने, थोड़ा ही सुने, लेकिन ये चेष्टा करें ये सत्संग हमारे जीवन का सत्संग बन जाए, ये ध्यान हमारे जीवन का ध्यान बन जाए, ये यात्रा हमारे कदम कदम की यात्रा बन जाए, ये सत्संग आपके साथ घर तक जाए, ये सत्संग आपके साथ दफ्तर तक जाए, ये सत्संग आपके साथ रसोई घर तक जाए। जब आप सत्संग को 24 घंटे उतार लेंगे, दुनिया में कोई ऐसी शक्ति नहीं है जो आपको दुखी कर सके, जो आपको क्रोधित कर सके। ये सत्संग फिर आपके जीवन में आनंद का कारण बनेगा, उत्सव का कारण बनेगा। ये सत्संग अभी है जीवन में, फिर भी क्रोध अगर जग रहा है, फिर भी कामना जग रही है, फिर भी अहंकार जग रहा है, इसका मतलब है सत्संग प्रवेश ही नहीं किया। सत्संग के नाम पर सिर्फ शब्द प्रवेश किए हैं, सत्य से बड़ी दूरी है और उसी दूरी को मिटाना है। उसी कहने और करने की दूरी को जब हम मिटा लेंगे तो हमारे जीवन में सत्य घटित होगा। इसी वचन के साथ वाणी को विराम देता हूं।